ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। कहते हैं किसी के दुख पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी के दुख पर रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, किसी के दुख पर वोट नहीं मांगने चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एक दिन समय ऐसा बदलता है कि आपको उसी जगह पर ला करके खड़ा कर देता है। गुजरात के अंदर एक पुल गिर गया, उस पुल के ऊपर 400 से 500 लोग थे और अभी जिस वक्त मैं खबर बोल रहा हूं कई जगह से खबर आ रही है 30-32 लोगों की मौत हो गई है, कई जगह से खबर आ रही है कि 50 लोगों की मौत हो गई है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन इस हादसे ने नरेंद्र मोदी का वो भाषण याद दिला दिया। और अब लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं, बताइए मोदी जी ये क्या है? हुआ यूं था कि कोलकाता के अंदर एक पुल गिरा था। कोलकाता में एक पुल गिरा था 31 मार्च 2016 के अंदर, और उसके एक हफ्ते बाद 7 अप्रैल को, वो छोटी सी भाषण की क्लिप है वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक हफ्ते बाद मोदी जी गए थे प्रचार करने के लिए, चुनाव चल रहे थे उस वक्त में, और मोदी जी ने कहा था उस वक्त में जो पुल गिरा, तो पुल गिरने पर ममता बनर्जी की सरकार ने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की करनी है, क्या करें, ये हो गया, अभी हम इसमें क्या करें। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया था। तब मोदी जी ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और एक्ट ऑफ गॉड तो ये है कि ये चुनाव के समय पर गिरा ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आपने कैसी सरकार चलाई है। ये मोदी जी ने तब कहा था। आज खुद मोदी जी के गृह राज्य के अंदर, और वहां पर जहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है, वहां पर जहां पर वो एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उस राज्य के अंदर आज पुल गिर गया। वो पुल जो केवल 5 दिन पहले खोला गया था, वो पुल गिर गया। आज मोदी जी किस मुंह से जवाब देंगे? दुख की घड़ी है, गुजरात के लोगों पर कहर टूट पड़ा है। कई लोगों के घर सूने हो गए हैं, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि आपने जो राजनीति की है, आपने जो बोला है, आज वो आपके सामने आकर के खड़ा हो गया है। सुनिए मोदी जी जब कोलकाता के अंदर पुल गिरा था तब क्या कुछ कह रहे थे, और इसीलिए आज लोग कह रहे हैं गुजरात में जो पुल गिरा है, मोदी जी एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। सुनिए। ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। मोदी जी क्या कह रहे थे और किस तरह से कह रहे थे, और मोदी जी का कहने का जो तरीका है वो कुछ अलग ही है। इनका तो वो भी तरीका है ना, दीदी ओ दीदी, वो भी तरीका है। पता नहीं कर कैसे लेते हैं, समझ में जो है ये बात आती नहीं है। अब देखिए मोदी जी कह क्या रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं चुनाव के समय पर इसलिए गिरा है ताकि पता चल जाए कि ये पुल जैसे टूटा है, एक दिन ये बंगाल को भी ऐसे ही खत्म कर देगी। अब देखिए कई सारी चीजें ऐसी हैं, बंगाल जो है वो भी एक बॉर्डर स्टेट है और गुजरात भी एक बॉर्डर स्टेट है। बंगाल के पास में बांग्लादेश लगता है, पश्चिम बंगाल के पास में बॉर्डर उसका, वहीं पर गुजरात से पाकिस्तान लगता है। लेकिन कभी इस बात को नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान में अगर किसी और की सरकार आ गई तो खतरा होगा। लेकिन वहां पर कहा जाता है कि ममता बनर्जी की सरकार है इसलिए बांग्लादेश में से खतरा हो जाए। अब वो कह रहे पुल टूटा ऐसे बंगाल को खत्म कर देगी। अब कोई नहीं पूछेगा, अब कोई नहीं कहेगा कि आप गुजरात को खत्म कर देंगे क्या, नहीं पूछना चाहिए। और विपक्ष के किसी नेता का बयान अभी तक ऐसा आया भी नहीं है
जो बयान नरेंद्र मोदी का था। और इसीलिए कहते हैं दुख के अंदर शांति बरतनी चाहिए। शांति और दूसरा संतावना, लोगों को साहस देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। जो हुआ है, 1 हफ्ते बाद में मोदी जी ने बयान दे दिया था। हालांकि हुआ तो यह भी था कि जब ताज में हमला हो रहा था उस वक्त में भाजपा के नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी वक्त, तो वो भी एक अलग विषय है। खैर, लेकिन आप देखिए मोदी जी कह क्या रहे हैं और मोदी जी कर क्या रहे हैं। आज इतने लोगों की मौत हो जाना, 2 करोड़ रुपए लग करके इसकी मरम्मत हुई थी इस पुल की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुराना पुल था, इसकी मरम्मत हुई और केवल 5 दिन पहले 25 अक्टूबर को खुला और 30 अक्टूबर को धड़ाशायी होगा, धड़ाम होकर के गिर गया। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या पुल ऐसे ही गिर गया? यह पुल अपने आप ही गिर गया ऐसे ही? इतने करोड़ों रुपए लग करके उसकी मरम्मत हुई और केवल 5 दिन नहीं चला। और सबसे दुर्भाग्य की बात जो है ना उसमें यह रही है कि पुल के नीचे से नदी है, नदी का बहाव है और उस नदी में पत्थर है, वो रेतीली नदी नहीं है। तो गुजरात की धरती थोड़ी पथरीली धरती है वैसे भी, और ये जहां पर मोरबी है वहां पर तो और पत्थर जो है उस नदी के अंदर बताए जा रहे हैं। इसीलिए तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही, कई वीडियो ऐसी है मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि हमारी भी अपनी सीमाएं होती हैं। ऐसे से लोगों को निकाल निकाल करके बाहर डाला जा रहा है। सरकार कह रही केवल 15 मिनट के अंदर राहत टीम वहां पर पहुंच गई थी। ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन कोई इस बात को नहीं बता रहा 5 दिन में पुल गिर कैसे गया। और जिसका पुल गिरा है उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। जिस कंपनी का 15 साल के लिए कंपनी है, अपू ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कंपनी का नाम। ये है ये कंपनी है और इसका नाम है ओरेवा ग्रुप, और इसके पास में मेंटेनेंस का जिम्मा है 2022 से 2037 तक। 15 साल तक इसको जिम्मा दे दिया। अब इसका कनेक्शन कोई खोजी पत्रकार वहां पर करे, चैनलों में तो ये आप दम बचा नहीं है कि कोई वहां पर खंगाल करके निकाल सके कि इसका, जिसको ये ओरेवा ग्रुप जिसका है, इसको 15 साल का इसका ठेका मिला है, उसका किसके साथ में क्या कनेक्शन है जो 15 साल का इसको मिल गया। और 15 साल का जिसको ठेका मिला हुआ है वो 5 दिन पुल को नहीं चला पाया, और जिसको 5 दिन नहीं चला पाया, क्या उसके घर पर बुलडोजर चलेगा? जो बुलडोजर घूमता है जो, क्या उसके ऊपर चलेगा? ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि किस तरह से जब आप दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, दूसरे के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो वो सारे सवाल, वो सारी हकीकत, वो सारी चीजें एक दिन आपके सामने आकर के खड़े हो जाती हैं। और तब आपसे लोग सवाल पूछते हैं कि आप बताइए आज आप क्या करेंगे, आज आप क्या कहेंगे। आज अब ये हालत है कि कोई बोलेगा उसको ना पता क्या कह दिया जाएगा। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं गुजरात में जो परिवार वहां पर जिन्होंने अपनों को खोया है उनको शक्ति मिले, वो थोड़ी हिम्मत दिखा पाएं, अपने परिवारों को चला पाएं, और अभी भी जो लोग लापता हैं उनको रेस्क्यू टीम जल्दी से ढूंढ पाए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों को थोड़ी अकल लगे कि बोलने से पहले थोड़ा सोचना भी चाहिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेक्स्ट सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।